हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक राजकुमार की तरह हुई और उनका जीवन इस प्रकार के सुख से भरा हुआ था। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया के कष्टों और दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को एक महल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। उन्हें यह भय था कि अगर सिद्धार्थ के निजीवन के दुख को देख लिया तो वे संन्यास की ओर मुड़ सकते हैं, जैसा कि एक भविष्यवाणी में कहा गया था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। यशोधरा से विवाह और पुत्र की प्राप्ति के बाद भी सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। उनके मन में संसार की वास्तविकता और जीवन के गहरे अर्थ को जानने का प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी। संसार के दुखों का अनुभव सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर निकलने की इच्छा हुई और एक दिन उनके सारथी चन्ना के साथ वे नगर भ्रमण पर निकले। इस भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने जीवन के 4 प्रमुख सत्य अनुभव किए, जिन्हें 4 दृष्टियां कहा जाता है। पहला, वृद्ध व्यक्ति। एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर उन्होंने जीवन में बुढ़ापे के अनिवार्य होने का अनुभव किया। दूसरा, रोगी व्यक्ति। एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन में रोग और कष्ट स्वाभाविक हैं। तीसरा, मृत व्यक्ति। एक शव को देखकर उन्होंने जाना कि मृत जीवन का अंतिम सत्य है और इससे कोई नहीं बच सकता। चौथा, सन्यासी। एक सन्यासी को देखकर उन्हें यह समझ में आया कि जीवन का अर्थ केवल सुख दुख से अधिक है और उसे जानने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे समझ गए कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भोग विलास में नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरा कुछ है। संसार के दुखों को जानने की इच्छा ने उन्हें एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ का त्याग और संन्यास। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राष्ट्रीय जीवन का त्याग कर दिया। इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। वे अकेले जंगल की ओर चल पड़े और संन्यास धारण कर लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने अलार कलाम और उद्धक राम पुत्र जैसे गुरुओं से ध्यान और समाधि की शिक्षा ली, परंतु उनके मन में शांति नहीं मिल सकी। कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने न केवल गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने स्वयं कठोर तपस्या का मार्ग भी अपनाया। कई वर्षों तक उन्होंने अपने शरीर को कठिन तपस्या में डुबोया। वे इतना कमजोर हो गए कि उनका शरीर स्थिति अस्थियों को ढांचा मात्र रह गया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यह भी मार्ग
नहीं है जो उन्हें सत्य की ओर ले जा सके। उन्होंने अनुभव किया कि आध्यात्मिक तपस्या से भी वह ज्ञान नहीं हो सकता जिसे वे खोज रहे थे। इसलिए उन्होंने इस मार्ग को छोड़ दिया और एक मध्यम मार्ग अपनाया जो अतिशय तपस्या और अतिशय भोग दोनों से परे था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। अंततः वे बोध गया में निरंजना नदी के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे इस वृक्ष के नीचे नहीं उठेंगे। कई दिनों में के कठोर ध्यान के बाद उन्हें बोध की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या जिसने सत्य को जान लिया। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ जो जीवन के दुखों का निवारण करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। पहला, दुख जीवन में दुख है और यह अपरिहार्य है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा मोह और आसक्ति दुख का कारण है। तीसरा, दुख का निवारण तृष्णा को समाप्त कर देने से दुख समाप्त हो सकता है। चौथा, दुख निवृत्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख की निवृत्ति हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने जीवन में सुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया जो नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा पर आधारित है। पहला, सम्यक दृष्टि सत्य का सम्यक ज्ञान। दूसरा, सम्यक संकल्प विचारों में शुद्धता और अच्छे संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी सत्य बोलना और वाणी में अहिंसा। चौथा, सम्यक कर्म जीवन में शुद्ध और अच्छे कर्म करना। पांचवा, सम्यक आजीविका सदाचार पूर्ण आजीविका का पालन करना। छठवां, सम्यक प्रयास मन में सकारात्मक विचारों का विकास। सातवां, सम्यक समृद्धि वर्तमान में जागरूक रहना और चेतना बनाए रखना। आठवां, सम्यक समाधि ध्यान और ध्यान में स्थिरता प्राप्त करना। बुद्ध का प्रचार और धम्म का संदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों का उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्त कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने में बिताया। वे पूरे उत्तर भारत में घूम कर अपने शिष्यों को जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान देते रहे। उन्होंने अहिंसा, करुणा और समता का संदेश दिया और जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपने संदेश में बताया कि मानव का परम लक्ष्य निवारण की प्राप्ति है। निवारण एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा का मोह, लोभ और अज्ञान प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति संपूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संरक्षित किया और आगे बढ़ाया। उनके धम्म का प्रसार पूरे एशिया में हुआ और उनकी शिक्षा ने अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित किया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक महात्मा की कहानी नहीं, बल्कि यह हमें दिखाता है कि जीवन के सत्य की खोज कैसे मानव को एक राजकुमार से महात्मा बना सकती है। उनका जीवन त्याग, समर्पण और मानवता के प्राप्त करुणा का प्रतीक है। उनके द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। गौतम बुद्ध ने संसार को यह सिखाया कि जीवन में दुख से मुक्ति पाना संभव है और यह मुक्ति करुणा, अहिंसा और समता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।